हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। काफ़ी टाइम बाद हम व्लॉग बना रहे हैं। बहुत टाइम बाद। 10 दिन हो गए ना। दस ज़्यादा। दिन हो गए। क्यों नहीं बना रहे थे बताओ। क्योंकि मैडम की तबीयत ख़राब चल रही है। गाइस अभी भी मेरी तबीयत ख़राब है। वो तो इन्होंने बोला कि जो लव स्टोरी बहुत लोग पूछ रहे हैं, बहुत दिनों से कमेंट्स आ रहे हैं, तो लव स्टोरी बना देते हैं। उसमें वैसे भी बैठ के बस बताना ही तो है, कुछ करना थोड़ा नहीं है। तो इस वजह से मैं सोचा चलो लव स्टोरी बना देते हैं। अभी भी आपको मेरी आइस लग रही होंगी डाउन डाउन सी, मेरी तबीयत ख़राब है इस वजह से। आप पकड़ लो ना कैमरा, क्योंकि कमेंट आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। क्योंकि ना मैं इंस्टाग्राम पे, थोड़ा दूर से रखो, क्योंकि ना मैं इंस्टाग्राम पे वीडियोस बना पा रही और ना मैं उस पर यूट्यूब। यूट्यूब पे मैं बिल्कुल भी काम नहीं कर पा रही। और आप सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो कि दीदी वीडियो नहीं डाल ली, ब्लॉग नहीं डाल ली, लव स्टोरी नहीं बता रही, आपको बतानी नहीं है ये वो, बट ऐसा कुछ नहीं है। और सारे कमेंट यही होते हैं कि लव स्टोरी बता बट दो, ऐसा हाँ, कि कब ब्लॉग डालोगे लव स्टोरी का। मतलब हम अगर Q&A क्वेश्चन भी मतलब करते हैं ना, इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन भी करते हैं, तो ये बोलते हैं कि लव स्टोरी बताओ, कैसे मिले, कहाँ मिले, ये वो। तो हमने सोचा आज लव स्टोरी ही बता देते हैं। बट गाइज लव स्टोरी ना हम पार्ट्स में डालेंगे, क्योंकि इतने टाइम का हमारा रिलेशनशिप है, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जो लव स्टोरी में आप सबको मतलब जाननी होंगी। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम एक ब्लॉग में नहीं बता पाएंगे, तो हम पार्ट बना देंगे। अभी फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, मतलब जितने पार्ट में बन पाएगी हम उतने पार्ट में अपनी लव स्टोरी बताएंगे। तो क्योंकि हम एक साथ भी नहीं बता पाएंगे सारी चीज़ें, और एक फिर वीडियो बहुत बड़ी हो बहुत जाएगी। बड़ी हो जाएगी, आप देख भी नहीं पाओगे, कहेंगे क्या ड्रामा खराब। तो इसलिए हम पार्ट में बनाएंगे। तो आज हम इस ब्लॉग में बताएंगे मतलब अपनी लव स्टोरी। और सब हमारे मतलब जब लव स्टोरी में जब हम मिले, बहुत सारे लोग थे, मतलब जहाँ मतलब ऐसी जगह थी जहाँ मिले जाते थे। तो हम ना तो किसी प्लेस का ऐसे नाम लेंगे, ठीक है, और ना ही हम किसी थर्ड पर्सन का नाम लेंगे, क्योंकि हमारी लव स्टोरी कुछ डिफ़िकल्ट थी, बहुत ज़्यादा परेशानी आई थी हमारी लव स्टोरी में। कुछ लोगों ने हमें चाहा कि हम अलग हो जाएं, बहुत सारी चीज़ें हुई थी, वो हम आपको बताएंगे। बट हम किसी का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि हम ये किसी को ना वो ऐसा हर्ट नहीं कर रहे, ना हम किसी को जता रहे कि तुमने ऐसे किया था हमारे साथ, ऐसे वैसा कुछ नहीं है। बस हम शेयर कर रहे हैं आप लोगों के साथ, क्योंकि आप लोगों को हमारी लव स्टोरी जाननी है। और इस वीडियो के बाद जिसको नहीं पता, सबको उनको भी पता चल जाएगा क्या कि क्या क्या हुआ, कैसे हुआ। तो ये लव स्टोरी हमारे घर वाले भी देख रहे होंगे। कोई बात नहीं, लेकिन गाइज ये आप सबके लिए है। हम सबको नज़रअंदाज करते हुए, सबकी बातें, जो हमारे हेटर्स हैं उनको सबको साइड रखते हुए, हम आप सबके लिए ये अच्छी, जो अपनी अच्छी मेमोरीज हैं उनको बताएंगे इस ब्लॉग में, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कैसे मिले थे हम? कैसे मिले थे? मैं बताऊँ? बताओ। तो गाइज आप भी बोलते रहना बीच में ना। ये कोरियोग्राफर थे, हैं अभी भी, बट अभी लॉकडाउन में अब कर नहीं रहे, लॉकडाउन में बंद हो गए, तो इन्होंने जब से छोड़ दिया फिर उसके बाद से अपना ही करने लग गए। मतलब पहले ही बच्चों को डांस सिखाते थे और मैं सीखती थी, बट मतलब कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैंने जाना बंद कर दिया था। जिस अकेडमी में मैं डांस सीखती थी उसमें, और ये सिखाते थे। तो क्या हुआ कि ये मतलब मैं सिखाने जाता था जहाँ पे ये सीखने जाती थी, पर इस टाइम पे इन्होंने छोड़ा हुआ था। पर इनके नहीं छोड़ने नहीं के बाद मैं गया था नहीं, सिखाने मैं के बता लिए। रही हूँ मतलब जहाँ मैं डांस सीखती थी वहां पर कोई और सर सिखाते थे, तो उस टाइम पे मैंने वो अकेडमी छोड़ दी थी। और ये भी सिखाते होंगे कहीं और, लेकिन जब मैंने अकेडमी छोड़ी, मैं अपने अकेडमी में सिखाता था। हाँ मतलब इनकी खुद की एकेडमी थी और मैं किसी दूसरे की एकेडमी में सीखने जाती थी, ठीक है। तो जब मैंने वहाँ से छोड़ दिया, तो उसके बाद ये जो मेरी एकेडमी जहाँ मैं सीखती थी वहाँ पर कोरियोग्राफर मतलब इनको मुझे बुलाया गया। बुलाया मतलब और वहाँ पे पढ़ाई। वहाँ पे टीचर के मतलब आए डांस सिखाने के लिए। तो जहाँ मैं सीखती थी उन भैया ने कहा, मुझे कॉल आया, बोल रहे कि शिवानी डांस वगैरह ज्वाइन कर लो, क्यों बंद कर दिया। तो मैंने बोला सर अभी थोड़ा टाइम वगैरह नहीं है मेरे पास, और से बताओ मेरे बजट की इशू था, मतलब पेमेंट वगैरह मैं नहीं कर पा रही थी। तो उन्होंने बोला, हम सीनियर तो थे, तो उन्होंने बोला कि तुम सीनियर हो तो तुम मतलब पेमेंट वगैरह मत देना, आप छोटे बच्चों को क्लासेस दे दिया करना। तो ये भी सिखाने के उससे गए थे और मैं भी उससे गई थी, मैं छोटे बच्चों को सिखाने के लिए गई थी। लेकिन सीख नहीं बोलता कि सीख भी लेना, तुम्हारी मर्जी हो, सीख लेना। जब मैंने इनका डांस देखा, मैं यही सोच रही थी कि मैं सीख लूँगी, क्योंकि छोटे बच्चों को तो क्या ही मतलब सीख लूँगी। मैंने इनका डांस देखा, पहले दिन गई तो मेरी फ्रेंड्स वगैरह थी, उन्होंने बताया, इनको बोल रही थी यार क्या सर आए हैं बताओ। मेरी फ्रेंड थी वहाँ, जब मैं गई मैंने कहा कौन सर आए हैं, मतलब कौन सिखाते हैं, कौन क्लास दे रहे हैं इस टाइम। तो इनको बोलती थी यार हॉट माल है एकदम, सर एकदम मतलब सर तो लगते ही हैं कहीं से। मतलब इन पे सारी लड़कियां जितनी भी थी वहाँ की सारी लाइन मारती थी इन पे, यहाँ तक कि मेरी फ्रेंड वगैरह सब बोलती थी
कि यार सर बहुत हॉट हैं और ये है मस्त है। और जब मैं सिखाने गया था तो मेरे सिखाने के 1 महीने बाद ही आई थी, उस टाइम पे ये नहीं आ रही थी, मतलब मुझे एक महीना हो गया था वहाँ सिखाते सिखाते, उसके बाद आई थी। क्योंकि उसके बाद मेरे पास सर का कॉल, मतलब जहाँ के वो थे सर, उनका कॉल आया कि तुम आ नहीं रही, आ जाओ, तुम बच्चों को क्लास दे दिया करना बट ज्वाइन कर लो। फिर इनके बाद मैं गई थी स्टूडियो में, तो मैं बच्चों को सिखाने गई थी, मैं पहले गई थी, फिर ये आए थे क्लास दे रहे थे, तो बच्चों को क्लास दे रहे थे। तो इनका डांस देख के मैं तो ये थी कि मैं सीख लूँगी इनसे भी। इनका डांस देख के मैं कह रही यार ये तो बहुत हार्ड, क्योंकि आप क्या कराते थे उस टाइम पर? मैं हिप हॉप ही करवा रहा था। हाँ हिप हॉप करा रहे थे, हिप हॉप, हिप हॉप, टटिंग, बॉलीवुड वगैरह। हाँ ये सब चीजें करा देते। तो इनकी ना बॉडी ऐसे 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 क्योंकि होती ऐसा थी। था, जो इनके पहले टीचर थे उनका क्या था कि वो फ्री स्टाइल सिखाते वो थे। मतलब करते तो बॉलीवुड टाइप पे थे, लेकिन वो एक मतलब बहुत ही स्लो डांस करते थे। स्लो क्या मतलब, क्यों बोले भाई क्यों बोलूंगा मैं तो बताऊंगा। क्यों? मतलब एक स्टेप, मतलब क्या कहते हैं, एक स्टेप ना बहुत, एक लिरिक्स पे एक स्टेप करते थे खाली, और मैं एक लिरिक्स पे कम से कम 2-3 स्टेप करते थे। मतलब इनका डांस मुझे हार्ड लगा बहुत ज्यादा। तो मैं एक ही दिन इनको देखा मैंने, और इनको मेरी फ्रेंड ने बोला कि यार मतलब मस्त है ये वो, तू रुक जा, तू मतलब आ डांस सीखने, डांस करता था मैं। ये वो कह रहे तू डांस देखेगी फिदा हो जाएगी। मैंने कहा हाँ डांस देख लिया। मैंने क्या फायदा जब मैं सीखूंगी नहीं, क्योंकि मैं तो बच्चों को सिखाने और अपने सीखने के उससे गई थी। बट मैं फिर एक दिन इनका डांस देख के वापस आ गई। भाई बुखार चढ़ गया डांस देख के। मैं गई नहीं, फिर बहुत दिन हो गए। फिर मेरी फ्रेंड थी, नाम नहीं लूंगी मैं किसी का भी, मैंने पहले बोल दिया, तो उसने मुझसे बोला वो इन्हें लाइक करती थी, वो इन्हें लाइक करती थी, बट ये नहीं, ये इन्हें पता थी कि वो लाइक करती है, बट ये करते मैं नहीं करता था। हाँ। तो वो कहने लगी कि शिवानी यार आजा, मतलब मैं अकेली और जिसमें कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन ही हुए थे वहाँ गए हुए। जब मैं स्टूडियो में गया था 2 दिन भी बाद ही मुझे पता चल गया था कि वो लाइक करती है। हाँ बट मैं बहुत टाइम बाद गई थी, तो उसने मुझे बोला कि मैं लाइक करती हूँ, मैं बात भी करती हूँ, बट नॉर्मल बात होती है, मैं उनसे अपने मन की बात नहीं कह पा रही, क्योंकि मैं अकेली पड़ जाती हूँ, मेरी भी कोई फ्रेंड वगैरह नहीं। तू होएगी तो तेरे साथ मेरे को थोड़ा सही रहेगा, फिर मैं खुल के बात कर पाऊंगी सबसे, और मुझे अकेला अकेला लगता, तू आ जा। तो फिर मैंने कहा चल ठीक है, मैंने कहा बट मैं ना बच्चों को सिखाया करूंगी, क्योंकि मैं नहीं सीख पाऊंगी उनसे, उनका डांस बहुत हार्ड मस्ती है। नहीं था भाई। तो ये डांस कैसा करता था। और ये क्या करते थे डांस सिखाने के बाद ना, कहते अकेले करो, सबको बिठा देते अकेले अकेले करो। अब तो तुम देख भी लेते हो वीडियो बनाते हुए डांस करते हुए, नहीं उस टाइम पे कह दो ना अकेले को, शर्म आती है, मेरे पे नहीं होता, और मेरे पे नहीं हो पाएगा। हाँ और गाइज आपने इनका डांस देखा ही नहीं है, जो पहले वाला था जो रील्स में करते वो डांस नहीं है इनका एक अमन कौशिक करके चैनल है, यहाँ पे ना मैं लास्ट मत देखना बिल्कुल। देखना, अमन कौशिक करके इनका चैनल है, दूसरा है, उसमें डाला डांस वीडियो। इनकी डांसिंग ऐसी थी ना, और या तो मेरे चैनल पे सबसे पहली वीडियो जाओगे सबसे लास्ट में, इनका शो था डांस शो, उसकी वीडियो मैंने सबसे पहले अपने अकाउंट पे यही डाली थी, तो इनकी भी देख सकते हैं मेरे अकाउंट सबसे लास्ट में जाना। बात ऐसी है क्योंकि मैंने ना लॉकडाउन के बाद से ही डांस छोड़ा हुआ है, तो कम से कम अब लॉकडाउन के कितने हुए, 4-5 साल तो हो ही गए। हाँ। तो तब से मैंने डांस छोड़ रखा, तो प्रैक्टिस वगैरह होती नहीं है, और डांस प्रैक्टिस मांगता है। पहले की तो बताइए, तो पहले क्या आपका क्या तोड़ डांस था, अरे छोड़ो, आगे बताओ। इतने शोकेस थे ना इनके, मतलब मैं इनके डांस में फिर आती आते ज्यादा, तो मतलब बहुत अच्छा करते थे ये। नाम पागल है। नहीं मतलब डांस आपका मतलब एक नेक्स्ट लेवल का था। एक मुझे ये वाइब आती थी कि हाँ भाई डांस तो मस्त करते हैं, ऐसा वाला होता था इनको देख के। तो हाँ फिर मैं वहाँ स्टूडियो उसके कहने पे चली गई थी, अपनी फ्रेंड के कहने पे स्टूडियो मैंने वापस ज्वाइन कर लिया जहाँ पे ये जाते थे। और ये क्या करते थे वही चीज़ मैंने इनको जाते ही सबसे पहले, क्योंकि उसने मुझे बता दिया था पहले दिन, तो मुझे नहीं पता था कि वो लाइक करती है और ये बात करते हैं, क्योंकि बात नॉर्मल करते थे, मुझे नहीं पता थी। अब मैं बताऊंगा मुझे। और जब ये आई थी ना, दूसरी बार जब मैं आई थी डांस, जब दूसरी बार आई थी उसके बाद दूसरी बार आई थी, तो मतलब मेरे साथ एक स्टूडेंट था मेरा, तो जब ये आई थी तो मैंने उससे ये बोला था अभी आते टाइम की तो बात बता दो, जब आई थी। हाँ, तो जब आई सुन तो लो। उसके बाद ही तो मैच किया था ना। नहीं रुक जा, पहले मैं बताऊंगा, उसके बाद तो मैच किया था। नहीं हाँ। पहले मैंने आते ही आपको जो बोलते हो तो बताओ। हाँ वो बताओ। रुको, क्योंकि मेरी फ्रेंड ने ये बोला था मुझसे कि मैं बात तो करती हूँ बट अपने मन की बात नहीं बता पा रही, पर उन्हें पता है कि मैं लाइक करती हूँ। तो मुझे ये था कि इनको पता है कि वो लाइक करती है, तो मेरे मन में ये था कि शायद ये बात करते हैं, मेरे मन में ये था, है ना, और शायद क्या पता करते हों बट ऐसे रिलेशन में नहीं आ रहे हों, मतलब मेरे मन में ये था ये दोनों करते हैं बात एक दूसरे से। तो मैंने जाते ही कहा, जब दूसरी बार मैं गई मैंने कहा और जीजू कैसे हो, ये पानी पी रहे थे, डांस वार्म अप करा के पानी पी रहे थे, मुझे पानी निकला, तो कह रहा क्या कह रही तुम, तो मैंने जीजू मैं रिश्ता तय हुआ नहीं है पहले जीजू। तो मैं कह रही कि मतलब जीजू तो कह रहे जीजू कुछ नहीं सरू मैंने कहा
मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा ओके सर, मैंने कहा गुस्सा क्यों हो रहे हो। फिर मैंने ऐसे मतलब मजाक में मैं ऐसे बोलने लग गई, तो फिर कर रही थी। फिर मैंने और फिर उसके बाद मैंने तो ऐसे नॉर्मल इनको बोला जी जो यार मतलब ऐसी क्लास में गई, तो जिसमें क्लास वगैरह मोमो वगैरह कराने लग गई, तो मैं डांस करने लग गई वहाँ पर सबके बीच में। तो ये क्या कहते हैं अपने स्टूडेंट से? मैंने अपने स्टूडेंट से कहा कि देख ये देख रही है तो ये लड़की, मेरा हाँ, मैंने कहा ये 2 दिन के अंदर ना मुझे मैसेज करेगी, चाहे कहीं भी करे, या तो नंबर लेके करे या फेसबुक वगैरह कहीं भी करे। और ऐसा ही हुआ, 2 दिन बाद मैसेज आता है फेसबुक पे मैडम का, हेलो सर। तो गाइस क्या कर रहे हो? तो गाइस मैंने ना उस वे में नहीं कर, इन्होंने शर्त लगाई थी गलत। शर्त नहीं लगाई थी, और मैंने बस ये बोला था कि मैसेज आएगा, ये शर्त लगाना कहते हैं। तो मतलब एक कॉन्फिडेंस था ना। तो कॉन्फिडेंस तो अपने ऊपर था ना। अच्छा, ज्यादा और क्या? कॉन्फिडेंस नहीं थे। तो हुआ नहीं वो काम। तो मैंने करा शिवानी के लिए मैसेज था, तो उसने वो बोलती थी मेरे से कि बात करियो कि मेरे बारे में क्या सोचते हैं ऐसे करके। तो मैंने मैसेज करा कि हेलो सर कैसे हो, तो कहने लगे अच्छा हूँ। तो मैंने कहा कि और क्लास वगैरह कब आओगे, मैं वो बात कर लगी नॉर्मली। तो मैंने कहा कि सर आपका नंबर मिल सकता है, तो मैंने इनसे FB से नंबर लिया, ठीक है। बट फिर मैंने इनसे पूछा कि आपको लाइक करती है, तो मतलब आप करते हो या नहीं, मतलब ऐसा कुछ करके। तो इन्होंने बोला कि वो करती है वो अपनी जगह ठीक है, बट मेरे मन में उसके लिए ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि मैं पहले ही मना कर चुका था। ये उस जो मेरी फ्रेंड थी उसके लिए मैंने इनको मैसेज करा कि आप मतलब उसको लाइक करते हो, ऐसे करके मैंने इनसे नंबर लेके फेसबुक मतलब नंबर लेके व्हाट्सएप पे इनसे बात करनी स्टार्ट करी कि और कैसे हो, मेरी फ्रेंड आपको लाइक करती है, तो मतलब आपके मन में कुछ है बात तो आप करते हो। मैंने पहले ही से मना कर चुका था क्योंकि मैं करता नहीं था लाइक, और मैडम के पास फ़ोन भी नहीं था, इसकी भी कहानी है। हाँ हाँ बताऊंगी। तो ना मतलब उस टाइम तो भैया के एक भाई थे मेरे, उनके फ़ोन से मैं ID वाईडी खोल के ऐसे बात करती थी इनसे, है ना। तो मैंने फिर इनको व्हाट्सएप पे मैसेज करा था कि सर आप मतलब उससे बात करते तो हो आप बात, तो मतलब वैसे क्यों आप लाइक वगैरह नहीं करते। तो उन्होंने बोला कि मैं सिर्फ स्टूडेंट के उससे बात करता हूँ, बात तो मैं बहुतों से करता हूँ, बट मेरे मन में जैसे उसके मन में फीलिंग्स है, मेरे मन में फीलिंग्स नहीं है उसके लिए। बाकी मैं ऐसा तो कर नहीं सकता कि बिल्कुल ही बात ना करूँ, क्योंकि मैं वहीं स्टूडियो में जाता हूँ, वो वहीं आती है तो डांस सिखाता हूँ। तो एक स्टूडेंट और टीचर का भी रिलेशन है, और ऊपर से फिर फ्रेंड भी बोलती है वो, और चलो। ऐसा था ना, मतलब मेरी एज भी इतनी नहीं थी कि मतलब बिल्कुल, क्योंकि मैंने जो है ना जब मैं 14 साल का था मैं तब से डांस सिखा रहा था। अब आपको यकीन नहीं होगा वो बात अलग है, लेकिन जब मैं 14 साल का था मैं तब से डांस सिखा रहा था, तो मेरी एज ज़्यादा नहीं थी। और किसी को मैं ऐसा लगता भी नहीं था कि मैं जैसे टीचर हूँ, मतलब जैसे होते हैं ना स्कूल और कॉलेज के बच्चे होते हैं, ऐसे ज़्यादा से लगते ज़्यादा थे। 1-2 साल बड़े होते हैं एक दूसरे से, और सेम उस वैसे टाइम था। तो ये बहुत पतले थे। मैं आपको ना एक जो डांस की क्लिप है थोड़ी सी लगा के दिखाऊंगी उसमें। अरे वो वाली बस वाली जब हमारा फर्स्ट वो था, बताऊंगी गाइस, वो आगे आगे कहानी है, बताती रहूंगी आपको। तो यहाँ ऐसे करके हमारी बात स्टार्ट हुई थी, मतलब मैंने इनको मैसेज किया था अपनी फ्रेंड से बात कराने के लिए। अब मेरे मन में उस टाइम ऐसा कुछ नहीं था, उस टाइम मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं था, पता है। क्योंकि मेरे को ये था कि मैं अपनी फ्रेंड का कराऊं। क्योंकि मैं अगर मेरे को ये हो जाता ना कि हाँ भाई नहीं मेरी फ्रेंड करती है, तो मैं सोच रही थी कि उसी का हो जाए, बट इनके मन में कुछ ऐसा नहीं था। फिर वो कहने लगी कि ज़बरदस्ती वाला क्या नहीं करना, अगर उनके मन में भी नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा। तो मैंने बात करी इनसे, बट इन्होंने बोला कि नहीं मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं है उसके लिए, आप समझा देना, सिर्फ स्टूडेंट तक का रह सकता है और फ्रेंड तक का रह सकता है हमारा रिलेशन। और पीछे से मैं फिर भी नहीं छोड़ा। किसने पीछा? हाँ वो लास्ट टाइम तक बताऊंगी गाइस, उसे ना लास्ट टाइम तक भी वो इसे इन्हें लाइक करती थी। और जब उसे बाद में मैं बताऊंगी, बीच की कहानी है, अभी लास्ट की बता रही हूँ। जब उसे बाद में पता चला था ना कि हम दोनों रिलेशनशिप में आ गए, तो उस बेचारी ने अकेडमी छोड़ दी थी। तो गाइस ये ना 14-15 मिनट का ब्लॉग बन चुका है। बंद कर दो क्या, बता दो और आगे और बता दो। थोड़ा सा बता दूँ? हाँ तो मतलब उसके बाद फिर मैं ना जब इन्होंने मना कर दिया कि मैं उससे नहीं करता, तो मैं इनसे पूछती थी कि मतलब आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, ये है वो है, ऐसे करके। तो ये बताते नहीं थे, क्योंकि उस टाइम इनका मतलब थी एक थी इनकी, एक थी उससे ब्रेकअप हो गया था। झूठे जो भी था। हाँ एक थी उससे, उनसे ना ब्रेकअप हो गया था। तो ये लेकिन बताते नहीं थे, कह रहे थे कि नहीं ये वो, और फिर ब्रेकअप हो, फिर बताया था इन्होंने मुझे कि हाँ थी एक, लेकिन ब्रेकअप हो गया, अभी ऐसा कुछ कोई नहीं है, मतलब कोई ऐसी लाइफ में नहीं है। तो मैंने कहा मतलब आप सिंगल हो? तो उन्होंने बोला हाँ। तो मैंने कहा तो फिर मतलब मेरी फ्रेंड से करने में क्या वो है? तो उन्होंने बोला कि जब मन में ही नहीं है तो ऐसा कैसे हो जाएगा। मैंने कहा चलो ठीक है। ऐसे थोड़ी मतलब किसी से भी कर लो, कोई बोल रहा तो किसी से भी करके बैठ जाओ,
हाँ, तो इन्होंने फिर नहीं करी थी। फिर उसके बाद मैं बात मतलब जो मेरी फ्रेंड थी वो भी इनसे बात करती थी नॉर्मल फ्रेंड की तरह, मैं भी इनसे बात करती थी नॉर्मल फ्रेंड की तरह। हाँ, क्योंकि मैं तो इनसे डांस कभी सीखी नहीं, टीचर वाला हमारा रिलेशन बना ही नहीं था, क्योंकि मैं बस की नहीं था भाई मेरा डांस सीखना, खतरनाक कैसा करता था। कि मैं क्लास में आके 2-3 अगर चीजें सीखी मैं बस वार्म अप करती थी और बच्चों की अटेंडेंस वगैरह लेती थी, एंट्री कराती थी, छोटे बच्चों की क्लास वगैरह कराती थी, मैं ये करती थी वहाँ पे जाके। ठीक है, मतलब मैं छोटे बच्चों को क्लास वगैरह देती थी। हाँ, इस अभी रुक जल्दी खा दूँगी थोड़ी देर में, अभी व्लॉग बना रही हूँ। हाँ, तो मतलब ये सब हुआ था। फिर उसके बाद फिर मेरी इनसे बात वो नहीं स्टार्ट हो गई थी नॉर्मल वे में, वो धीरे धीरे करके बढ़ी, और मैं आपको ना नेक्स्ट में बता दूंगी, क्योंकि अभी 15 मिनट का ब्लॉग बहुत हो चुका है। तो इसके बाद का हमने कैसे बात स्टार्ट करी वो आपको नेक्स्ट उसमें पता चलेगा। इसमें आपको ये पता चला है कि हम कैसे मिले और कहाँ मिले थे। ठीक है, तो हम मिले थे स्टूडियो में। स्टूडियो का मैं नाम नहीं ले सकती, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया कि स्टूडियो का और किसी तीसरे मतलब किसी बंदे का मैं नाम नहीं लूँगी, क्योंकि ये मेरे व्लॉग है, तो किसी ऐसे थर्ड पर्सन का नाम कैसे ले सकते हैं ना, उसकी इजाज़त के बिना। हाँ, तो इसलिए हम बाकी मैं आपको ना नेक्स्ट पार्ट जल्दी बनाएंगे हम, और आपको आगे नेक्स्ट पता मतलब बताते रहेंगे। और ये तो पता चल गया मतलब कहाँ मिले थे और कैसे मिले थे, बाकी अब धीरे धीरे पता चल और जाएगा। जो मैं कह रही हूँ ना डांस की वीडियो, वो मैं अब आप ना इसमें नहीं, वो मैं जब मैं बताऊंगी ना कि हमारी रिलेशनशिप कब हुई थी तब लगाऊंगी कि इनका मतलब डांस की वीडियो हम कहाँ मिले थे, कब हमारा पहला शूट हुआ था रिलेशनशिप में आने के बाद। और जो भी नेक्स्ट पार्ट के लिए एक्साइटेड है वो जल्दी से जल्दी बताओ, कमेंट करते रहना, फिर उतनी जल्दी मैं वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि गाइस मेरी को तबीयत भी खराब है। आप लोगों के कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिली, इसलिए मैंने तबीयत खराब होने के बाद भी मैंने ब्लॉग बना रही हूँ। इंस्टा पे भी वीडियो नहीं बना पा रही है, इतनी तबीयत खराब है। मतलब तबीयत पता क्या खराब है मेरा गाइस, बीपी लो रहता है मेरे को, गर्मी से मतलब गर्मी से मेरे को गर्मी नहीं झेलती, मेरे सर में दर्द, बीपी लो, और मतलब चक्कर से ऐसे आते रहते हैं मेरे को, इस वजह से मैं नहीं कर पाती। तो मेरे को गर्मी नहीं झेलती। ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करना और बताना कि कैसा लगा और नेक्स्ट पार्ट कितनी जल्दी चाहिए। तो कमेंट करके जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे हम उतनी जल्दी नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे। तो ये पार्ट यहीं तक था। तो इस ब्लॉग का करते हैं पर एंड। ब्लॉग को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और टाटा बाय बाय। बाय।